हेलो बच्चों, इस वीडियो में पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ओके, तो पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इसका बताना चाहती हूँ। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का है, ओके, और if alpha and beta are the roots of this polynomial, then we have a relation between these zero, that is sum of zeros इनका होता है minus coefficient of x upon coefficient of x square, that is minus b upon a, and alpha beta होता है constant term upon coefficient of x square, okay, that is c by a। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अगर आप इनका सम ऑफ जीरो लें अल्फा प्लस बीटा तो वो कितना होगा? वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हियर माइनस ए। ओके, तो इट इज माइनस माइनस ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो अपॉन 1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ए। और अगर अल्फा बीटा निकालें तो अल्फा बीटा है कांस्टेंट टर्म, हियर कांस्टेंट टर्म इज माइनस बी। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो इट इज माइनस बी। ओके, तो अब आपका जो अल्फा प्लस अल्फा बीटा वाला रिलेशन है वो कितना आएगा? वो ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। देखो, इस क्वेश्चन में ना ए सी बी डी सीक्वेंस दिया हुआ है, बट हमारा आंसर ए माइनस बी है, तो हम इस सी ऑप्शन को राइट कर देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial then value of k is। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस माइनस 30 अपॉन के, दैट इज 30 अपॉन के। ओके, और अल्फा अल्फा बीटा कितना होता है? वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square। Okay, so constant term here is 45k and coefficient of x square is k, so it is 45। so alpha plus beta कितना आएगा? 30 upon k is equal to 45। so here k is 30 upon 45, that is 2/3। okay, here D option is right। okay, next question करते हैं। And the next question is if alpha and beta are the zeros of the polynomial then value of 1 upon 2 alpha 1 upon 2 beta plus 3 alpha beta। तो चलिए फिर से पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। Here polynomial is x square minus 2x minus 1, sum of zeros फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस। देखो, मैं बार बार उस रिलेशन का जो फॉर्मूला है ना वो आपके लिए लिख रही हूँ, जिससे ना आपको लर्न भी हो जाए कि वो फॉर्मूला है क्या। ओके, सो इट इज माइनस माइनस 2 अपॉन 1, तो इट इज 2। ओके, नेक्स्ट अल्फा बीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो वो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -1। ओके, तो अब आप आ जाओ जो रिलेशन, जिस रिलेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया है। ओके, आप देखो 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 3 अल्फा बीटा 1 अपॉन 2। आप उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा अपॉन 3 अल्फा बीटा। ओके, हाफ है ये, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2, अल्फा बीटा है हमारे पास -1 और 3 अल्फा बीटा दैट इज -1। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा -1 -3 दैट इज इट इज -4, तो इट्स वैल्यू इज -4। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज if the zeros of the polynomial are in the ratio then prove that this relation। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। एंड इन दिस क्वेश्चन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो देखो वही सेम फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज वो कितना आएगा ए अपॉन 1, दैट इज ए आ जाएगा, ए नहीं सॉरी माइनस ए आएगा यहाँ पे। ओके, और अल्फा बीटा अगर हम निकालेंगे तो कांस्टेंट है, टर्म है यहाँ पे बी, तो आपको बी अपॉन 1 दैट इज बी मिलेगा। ओके, तो अब जो इनके जो रेशियोज है ना, रेशियोज हैं वो आपका 3/4 है। ओके, तो अभी सेम रिलेशन में आपका आप लेट कर लीजिए, लेट अल्फा बीटा का रेशियो अगर 3/4 है तो यहाँ पे मतलब तो आप यू कैन टेक अल्फा इज इक्वल टू 3x एंड बीटा इज इक्वल टू 4x। ठीक है, वी कैन टेक अल्फा इज इक्वल टू 3x एंड बीटा इज इक्वल टू 4x। ओके, तो पुट करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे, तो अल्फा की जगह 3x रखा, बीटा की जगह 4x, तो वो आया है माइनस ए, दैट इज 7x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये एक रिलेशन आपके पास हो गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर जब हम आएंगे ये नेक्स्ट वाले रिलेशन पे, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी, तो अल्फा बीटा तो दैट इज 3x 4x इज इक्वल टू बी, दैट इज 12x स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आपका x आएगा माइनस ए अपॉन 7। तो यहाँ पे ना हमें x की वैल्यू माइनस ए अपॉन 7 रखनी है, तो माइनस ए अपॉन 7 मैंने रख दिया है इसको। ठीक है, और माइनस ए अपॉन 7 का हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 12 ए स्क्वायर अपॉन 49 बी। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, तो आपका जो यहाँ पे 12 ए स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 49 पी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। ओके, आई होप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो आप देखते रहिए। ओके, बाय बाय।